दोस्तों, रूस की तरफ से हाल ही में एक ऐसा बयान सामने आया है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जो लड़ाई 1991 में रूस हार गया था, वो लड़ाई अब फिर से रूस जीतना चाहता है। अगर रूस ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो रूस ही नहीं बल्कि भारत की इकोनॉमी भी बहुत तेजी से ग्रो करेगी। हालांकि अमेरिका और यूरोप रूस और भारत को रोकने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन अब सवाल ये है कि ऐसा कौन सा आइडिया पुतिन के दिमाग में चल रहा है जिस पर दुनिया भर में इतनी चर्चा हो रही है। तो चलिए पूरी खबर आपको इस वीडियो में विस्तार में बताते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि अमेरिका और रूस में एक समय पर वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। 1991 में सोवियत यूनियन जब 15 देशों में टूटकर बिखर गया, तब ये लड़ाई अमेरिका जीत गया था। उसके बाद से जब से व्लादिमीर पुतिन रूस की सत्ता में आए हैं, तब से ये फिर से रूस को सोवियत यूनियन की तरह ताकतवर बनाने में जुटे हैं। सोवियत यूनियन एक समय पर हिंद महासागर से जुड़ना चाहता था। उसका सपना था कि वो एक ऐसा देश बने जो हिंद महासागर से कनेक्ट होता हो। इसलिए सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला बोला था और उसके बाद ईरान के जरिए वो हिंद महासागर से जुड़ना चाहता था। लेकिन अफगानिस्तान में रूस बुरी तरीके से हार गया। अमेरिका और ब्रिटेन ने सोवियत यूनियन को आगे नहीं बढ़ने दिया। इसके बाद अब एक बार फिर से खबर सामने आ रही है कि रूस एक बार फिर हिंद महासागर से जुड़ना चाहता है। हालांकि इस बार पुतिन का आइडिया थोड़ा अलग है। वो किसी देश पर हमला नहीं करेंगे, बल्कि रेल के जरिए वो भारत तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि रूस एक ऐसी रेल लाइन बनाना चाहता है जो मॉस्को को सीधे भारत से जोड़े। इससे एशिया और रूस का व्यापार बहुत तेज होगा। भारत रूस से सस्ती गैस और तेल मंगा सकेगा। अभी जो एशिया और यूरोप का व्यापार होता है वो रेड सी के जरिए होता है, लेकिन यहाँ पर हूती विद्रोही लगातार जहाज़ों पर हमला कर रहे हैं। इसलिए ये रास्ता अब सेफ नहीं रहा। अगर यहाँ से जहाज निकल भी गया तो आगे ब्लैक सी में यूक्रेन के हमले का डर रहता है। दूसरा जो रास्ता है वो इधर से है, जो आधी दुनिया से होकर गुजरता है, जो बहुत महंगा भी है और खतरनाक भी। रूस का ये साइबेरिया का रीजन पहाड़ों और बर्फ से ढका है और यहाँ की आबादी भी लगभग ना के बराबर है। इसलिए इधर से भी व्यापार करना लगभग असंभव है। इसी वजह से रूस चाहता है कि वो तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए भारत से जुड़े। इस रेल लाइन के जरिए वो बिना किसी समुद्री मार्ग के सीधे एशिया से व्यापार कर सकता है। लेकिन इसमें समस्या ये है कि बीच में पाकिस्तान है और अमेरिका और यूरोप किसी भी कंडीशन में पाकिस्तान को इसमें शामिल नहीं होने देंगे। अब आप में से कई लोग ये कहेंगे कि पाकिस्तान छोड़ो, हम लोग पीओके से ये रेल लाइन निकाल सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि पीओके अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है और इसे वापस लेना आसान नहीं है। और अगर भारत के पास ये आ भी जाता है, फिर भी इतने पहाड़ी इलाकों से रेल लाइन निकालना बहुत मुश्किल होगा। पुतिन का रेल लाइन का आइडिया वाकई में बहुत अच्छा है, लेकिन ये आइडिया ज़मीन पर कैसे उतरता है ये आगे देखना होगा। दोस्तों, इस खबर को आप कैसे देखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं वाकई में जानना चाहता हूं कि इस मामले पर एक आम भारतीय का क्या कहना है। और हाँ, यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट है। एक वीडियो बनाने में रिसर्च से लेकर एडिटिंग तक कई घंटे लग जाते हैं, इसलिए अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड के जरिए कर सकते हैं।